Students, today we have to start our new topic and that is narration. आज हम चालू करना है बच्चों नरेशन। आइए देखते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन को बच्चे हम हिंदी में कहते हैं कथन। आप इसको चाहें तो स्पीच भी बोल सकते हैं एंड इसको आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो नरेशन को हम स्पीच भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नरेशन स्पीच या हम इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट। देखिए, नरेशन हमारा दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन। प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष कथन। ओके, नोट। बच्चे ध्यान देखिएगा, कोई पूछे आपसे कि बच्चे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी। यहाँ मान लीजिए ए कोई बंदा है और यहाँ बी है। अब ये जो भी बात इससे कहेगा इसके सामने कहेगा, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। नरेशन तो क्या होता है, कथन जो हम बोलते हैं। तो जो भी बात ये बोलेगा इससे डायरेक्टली बोलेगा, फेस टू फेस बात होगी ए और बी की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नरेशन। और यही बात मान लीजिए, माने सपोज दैट ए ने कुछ कहा बी से, डायरेक्ट बात हुई इनसे, डायरेक्ट नरेशन। और ए की कही हुई बात को अब बी जाकर के सी से कह दिया, तो अब उसकी बात को कहेगा तो अपने शब्दों में बताएगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट नरेशन होता क्या बच्चे, व्हेन वी convey the words of a person in his actual words, it is called direct narration. Okay, when we convey the words of a person in his actual words, it is called indirect narration. Not लिख लीजिए इसका हिंदी बच्चे। जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के कहते हैं, तो जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के कहते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। उसे प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। बच्चे लोग ये हिंट ले लीजिए, देखिए हिंट लिखेंगे। डायरेक्ट नरेशन को डीएन लिख लीजिए शॉर्ट में। डायरेक्ट नरेशन को
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे बच्चे लोग कहा जाए he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि he is a student, उसने मुझसे कहा he is a student, उसने मुझसे कहा, सामने कहा, वो फेस टू फेस बात हुई, उसने मुझसे कहा, क्या कहा बच्चे कि he is a student, वह क्या है, विद्यार्थी है। अब बच्चे जानेंगे दूसरा, ये इनडायरेक्ट नरेशन का, इनडायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष कथन। When we do not convey the words of person in its actual words, when we do not convey the words of a person in its actual words, it is called indirect narration. So when we do not convey the words of a person in his actual words, it is called indirect narration. Note करें, जब हम किसी की कही हुई बात को, जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों नहीं कह पाते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। जैसे बच्चे को कहा जाता है ज्यों का त्यों न कह पाए, ऐसे नहीं कह पाते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। देखिए बच्चे, इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। he said to me का हो जाएगा he told me। ऐसा क्यों हो रहा है आगे जानेंगे नियम में। he told me, और इसको कामा योटे का मतलब हटाते हैं तो इसको जोड़ने के लिए that का प्रयोग करते हैं, that, और यहाँ he स्मॉल लेटर से लिखेंगे, उसके बाद बच्चे was हो जाएगा। क्यों was हुआ है बताएंगे आगे। was student, नोट डाउन। अब बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल्स पढ़ेंगे। लेकिन रूल्स पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट नरेशन के भाग कितने होते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। There are three parts of direct narration. There are three parts of direct narration. डायरेक्ट नरेशन के तीन भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन लिख करके नीचे लिखेंगे देयर आर थ्री काइंड्स, सॉरी देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। पहला बच्चे लोग होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसको हिंदी में लिखना चाहिए असाक्षात कथन, असाक्षात कथन। और दूसरा होता है बच्चे रिपोर्टिंग पार्ट, संप्रेषण भाग। और तीसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ग।
संप्रेषण क्रिया, संप्रेषण क्रिया। रिपोर्टेड स्पीच को हम बोल सकते हैं आरएस, इसको हम बोलेंगे आरपी, आरपी माने आरपी सजना है रिपोर्ट, इसको बोलेंगे आरपी। चलो शॉर्ट में लिख लीजिए। देखिए रिपोर्टेड स्पीच की पहचान क्या होगी, यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो लिख लीजिएगा यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और ये भैया आरपी से एकदम बाहर है, यह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, बाहर। और यह बच्चे जो आरपी में जो वर्ग होता है उसी को हम बोलते हैं आरपी, आरपी के वर्ग को आरपी कहा जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए कहा जाए he said to her, Mohan is a good boy। चलिए मुझे नजर मारिए इधर। He said to her, उसने उससे कहा मोहन is a good boy, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब आप लोग पूछे बच्चे कि बताइए ये क्या है, बताइए डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन के तीन भाग होते हैं। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है बच्चे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएस। जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं? आरपी, या आपका आरपी हो गया। और ये क्या है बच्चे? आरपी। क्या है बच्चे? आरपी। तो डायरेक्ट नरेशन समझ गए। अब इसका हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कैसे बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। नोट डाउन। तो बच्चे लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों का अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रवेश इंग्लिश किंगडम।